तो एमजी विंडसर इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिंग ईवीज बन चुकी है और ये बहुत ही कम टाइम में इस फीट को अचीव करती है। अगर एमजी विंडसर की बात करें तो जब ये कार लॉन्च हुई थी इस पे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे, लेकिन अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो ये कार जबरदस्त सेल्स फिगर्स अटेन कर रही है। और क्या रीजन है? क्योंकि अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो आपको नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी जैसे कार्स देखने को मिलते हैं। इससे नीचे के सेगमेंट में आपको टियागो ईवी देखने को मिल जाता है। तो इस सेगमेंट में व्हाई इज दैट अ कार लाइक एमजी विंडसर इज विनिंग पीपल्स हार्ट, एंड क्या रीजन है दैट ये कार बाकियों से एक बेहतर ऑप्शन साबित हुई है। तो आज इन सभी चीजों पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ एग्जैक्टली इज एमजी विंडसर एज अ कार, एंड क्या वाकई में ये इतने ज्यादा सेल्स फिगर्स डिजर्व करती है या नहीं। देखो, डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन अगर मैं विंडसर ईवी के डिजाइन की बात करूं तो सबसे पहले तो ये एक टिपिकल एमयूवी काइंड ऑफ फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। हालांकि अगर आप इसके फॉर्म फैक्टर को देख के इससे एमयूवी कहते भी हैं तो आप गलत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में एमजी इसको एज अ एमयूवी एमपीवी ही पोजीशन करती है। इंडिया में क्योंकि आमतौर पे लोग एमयूवी एमपीवी को डायरेक्टली टैक्सीज से कंपेयर करते हैं, तो उस चीज से स्टीयर अवे करने के लिए एमजी ने इसको एज अ सीयूवी टैग दिया है। अब टैग चाहे जो कुछ भी हो, अगर आप इसके फॉर्म फैक्टर की तरफ देखेंगे तो आपको एक अच्छी खासी बड़ी कार की फीलिंग आने वाली है। हाँ, काफी सारे लोगों को इसका जो फ्रंट बॉनेट एरिया है वो थोड़ा स्टबी लग सकता है, बट इन माय ओपिनियन ये डिजाइन आप पे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ग्रो कर जाएगा। मुझे कहीं पे भी एमजी विंडसर का डिजाइन जो है बहुत ज्यादा पोलराइजिंग या आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता है, एंड रोड प्रेजेंस के मामले में भी थोड़ी सी तो देखो अतरंगी सी है। I mean, जब आप इसको लेके रोड्स पे निकलोगे तो थोड़ी सी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई बॉल से ग्रैब करेगी। बट दैट सेड, कहीं पे भी डिजाइन चीप नहीं लगता, कहीं पे भी डिजाइन बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता, एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये कार जो है पार्किंग लॉट में ऐसे अतरंगी नहीं बट आराम से जेल इन कर जाएगी। सो यस, even though design wise it's not the best looking car, it's also not the worst looking car, and then design is completely a subjective matter। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है एमजी विंडसर का डिजाइन। देखो, विंडसर के इंटीरियर पे बैठते ही आपको एक चीज जो इंस्टेंटली रियलाइज होती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियस कार है। आई मीन, जो ग्लास एरिया है वो इतना ज्यादा है कि इसका एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी है। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करता हूँ। ग्लास एरिया ज्यादा होने की वजह से आपको जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा लाइटेड और एयरी फील देता है, प्लस आपको जो ओवरऑल सराउंड विजिबिलिटी है वो जबरदस्त मिलती है। आई मीन, आपको बड़े विंडोज मिल रहे हैं, जो सामने विंडशील्ड का एरिया है वो भी बहुत बड़ा है, फ्रंट क्वार्टर ग्लास है, रेयर में आपको क्वार्टर ग्लास मिलता है, रेयर विंडोज हैं, तो ओवरऑल जो आपको फील मिलता है ऑफ एयरीनेस, ऑफ स्पेशियसनेस, वो जबरदस्त है। इसके अलावा आपको सनरूफ मिल जाता है, तो कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से आपको और भी ज्यादा एक स्पेशियस फील मिलती है। सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, भाई मानो या ना मानो बट जबरदस्त लेवल के क्वालिटी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। जिस तरीके का प्लास्टिक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक्स डेफिनेटली हार्ड है, लेकिन जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। डार्क कैबिन है, वो एक चीज शायद सबको पसंद ना आए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द इमेंस ग्लास एरिया दैट इज ऑन ऑफर, ये जो डार्क प्लास्टिक है ये आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराएगी। इनफैक्ट इसके बावजूद भी आपको एक बहुत अच्छी स्पेशियस कैबिन यहाँ पे मिल जाती है। प्लस फिट एंड फिनिश के मामले में, क्वालिटी के मामले में एमजी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे आप ये सैटिन फिनिश की बात करें, चाहे आप ये हार्ड प्लास्टिक्स की बात करें, चाहे आप ये जो वुड टाइप के सैटिन फिनिश है इसकी बात करें, एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन। ना कोई आपको फालतू के पैनल गैप्स दिखते हैं, ना कोई आपको किसी तरीके का ऐसा कुछ दिखता है जो लगेगा कि यार ये थोड़ी चीप सी फीलिंग दे रही है। तो इस मामले में तो एमजी को दाद देनी पड़ेगी कि दे हैव सर्टेनली डन अ ग्रेट जॉब। सेंट्रल कंसोल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारे स्टोरेज एरियाज मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा कवर्ड स्टोरेज एरिया मिलता है, और भाई बहुत ही सही है, ये टॉप एंड में आपको मिल जाता है। बहुत ही स्मूथ है यार ये। और यहाँ पे इनफैक्ट आपको एक यूएसबी टाइप सी और एक यूएसबी टाइप ए भी मिल जाता है, तो यहाँ पे चीजें रख के आप ऐसे छुपा दो, मस्त एकदम। और अगर बात करें सेंट्रल कंसोल के अपर सेक्शन की, तो आपको 3 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक चार्जिंग पैड। सेंट्रल आर्मरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है, लेकिन ये आगे पीछे नहीं होता है, लेकिन आपको बहुत ही मैसिव सेंट्रल आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने की को भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रख देंगे तो आपकी की भी
चार्ज होती रहेगी। तो या ये काफ़ी सही है। प्लस एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी है। और एक बहुत सही चीज़ दिखाऊं, आप अगर इसको ऐसे बंद कर देते हो ना, यहाँ पे अगर आप इसको बंद कर देते हो तो यहाँ से आप एक्चुअल में वायर वगैरह निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ हमने रखा और उसका अगर बाहर यूज़ करना हो तो आप इसको बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। देखो डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन डैशबोर्ड का लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा कुछ आपको तामझाम देखने को नहीं मिलता है कि अच्छा बहुत सारे लेयरिंग की गई है। बिल्कुल प्लेन मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है। और ये चीज़ ना अब आज की डेट में ज़्यादातर ईवीज में देखोगे। कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड जो है वो टेस्ला ने स्टार्ट किया था और एमजी फिर उसी पे आ चुकी है। थैंकफुली एक चीज़ जिसके लिए मैं एमजी इंडिया को एक्चुअल में थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट थैंकफुली एसी कंट्रोल जो है वो मैनुअल यहाँ पे बटन्स में दे दिया है। क्योंकि ग्लोबली एमजी जो क्लाउड ईवी या फिर जो एमजी विंडसर का ही ग्लोबल वेरिएंट है उसमें आपको कहीं पे भी यहाँ पे भी बटन्स देखने को नहीं मिलता है। सारी चीज़ें आपको इसी से कंट्रोल करनी पड़ती है। ये जो मैसिव सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है उसी से। इनफैक्ट टू एन एक्सटेंड जहाँ पे आपको एसी से लेके लाइट से लेके ORVM तक सभी चीज़ें यहीं से कंट्रोल करनी पड़ती है। क्वालिटी के मामले में ये कार टॉप नॉच है। सभी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखो यहाँ पे किया गया है, लेकिन जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे एमजी ने थोड़ा सा मिनिमलिज्म में भी थोड़ा काइंड ऑफ एक फील ऐड करने की कोशिश की है, दैट इज दीज सैटिन फिनिश जो यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो फिनिश है ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक थोड़ी सी वुड की फीलिंग, वुड की टेक्सचर आपको देते हैं, बट यस ओवरऑल दीज आर थिंग्स आर नाइस। यहाँ पे जो आपको MID दिखता है ये हमने ऑलरेडी कॉमेट में देखा है, बिल्कुल सेम सही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और आई थिंक सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे इजीली दे देता है। एंड आई थिंक कि एज अ MID ये अपना काम कर देता है। हाँ थोड़ा और बेटर में भी डिजाइन UI हो सकता था। अब बात करेंगे रियर सीट एक्सपीरियंस की, क्योंकि MG ने इस कार को हेविली मार्केट किया था एज बिजनेस क्लास। और रिक्लाइनिंग सीट मिलती है, ऐसे कंफर्टेबल क्विल्टेड सीट, रिक्लाइनिंग सीट, मैसिव स्पेस, हेडरूम, लेग रूम, ये सारी चीज़ें MG ने जो है यहाँ पे हम लोगों को प्रॉमिस किया था। तो अगर मैं बात करूँ उस लेवल से तो भाई देखो ये है, कैबिन स्पेस बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर हम बात करें ओवरऑल इसके एक्सपीरियंस की, ओवरऑल इसके सीटिंग कंफर्ट की एट द रियर एंड, तो भाई इसका सीट देखो इतना पीछे चला जाता है, विच अगेन इज सो मतलब इतना रिक्लाइन है कि आप भाई क्वार्टर क्लास से पीछे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो है। प्लस अगर हम बात करें तो भाई एक और फनी चीज़, ये देखो ये इतना आगे कौन करके बैठता है, बट यस वो सीट फोल्ड करने के लिए। अदरवाइज आपको बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पे सीटिंग पोजीशन मिल जाती है। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, अंडर थाई सपोर्ट इज मैसिव, बहुत ज़बरदस्त अंदर थाई सपोर्ट मिल जाता है। आप आराम से ऐसे फैल के बैठ के जा सकते हो, कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो रेयर AC है वो भी आपको काफ़ी अच्छी हवा की फ्लो देती है, लेकिन ये जो कैबिन है ये थोड़ा सा ठंडा करने में टाइम लेता है बिकॉज ऑफ द ग्लास एरिया। सो आई थिंक MG को या फिर इवन आई थिंक नाउ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ना स्लाइट टिंटिंग कर देनी चाहिए, सो दैट एटलीस्ट थोड़ा सा जो इन कैबिन एक्सपीरियंस है, ऐसे गर्मियों के दिनों में जहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कार्स काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उन मामलों में काफ़ी सही रहेगा। कंफर्ट के मामले में आई थिंक EVs में इसको बहुत कम कोई कार टक्कर दे सकती है। इनफैक्ट बहुत सारे इसके सेगमेंट के बाकी पेट्रोल ICE कार्स भी जो है ना वो भी इतनी अच्छी कंफर्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। एक तो देखो सारी चीज़ें इस कार के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो यहीं से होते हैं, यानी कि अगर आपको ORVM को एडजस्ट करना होगा तो आप यूजुअली क्या सोचोगे कि भाई मैं यहाँ से ORVM को एडजस्ट करूँगा, बट नहीं, यहाँ पे सिर्फ पावर विंडोज़ के बटन्स हैं और लॉक अनलॉक के, कोई भी ORVM का कंट्रोल है ही नहीं। बाय द वे मैं बताना भूल गया हूँ, बट यहाँ पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है विच इज़ गुड। तो यहाँ पे ORVM के लिए ये है, जैसे आप ORVM को प्रेस करते हो आपको यहाँ पे फिर आता है कि कौन सा यूज़ करोगे। चलो मैं लेफ़्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब लेफ़्ट वाले में सिलेक्शन हो चुकी है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे ये जो बटन है इससे आप, चलो मैं राइट कर देता हूँ तो आपको शायद एक ही स्क्रीन में दोनों दिख भी जाएगा। ये राइट मैंने सिलेक्ट किया, अब आप देखना, अब सारी चीज़ें भाई आपको यहीं से करनी पड़ेगी। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब कौन करता है भाई, मेरे लिए चाहिए कि भाई मैं फटाफट ये चीज़ें कर सकूँ। देखो कैमरा की क्वालिटी ना एज पर दी स्क्रीन आई वुड से उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि
स्क्रीन जो है काफ़ी क्रिस्प है, लेकिन जो कैमरा है वो उतनी अच्छी नहीं है। इससे हमने काफ़ी बेहतर कैमराज देखे हैं एंड आई वुड हैव पर्सनली लाइक्ड अ बेटर कैमरा, क्योंकि किसी भी एंगल से आप इस कार को देख लो, कैमरा इजंट दैट गुड एंड आई एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर हियर। अगर मैं 3D व्यू में भी जाऊँ तो अगेन जस्ट लाइक मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरर्स, ये कार ब्लैक कलर की है बट आपको यहाँ पे वाइट कलर की दिखेगी। बट हाँ, एटलीस्ट ये जो 3D रेंडरिंग है ना, ये काफ़ी एक्यूरेट है। बहुत सारे कार्स मैंने देखा है जो साइड्स में है ना, वो थोड़े से ज़्यादा ब्लर आउट हो जाते हैं, बट वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होती है, विच इन माई ओपिनियन इज गुड। देखो, एक और रीजन जो मुझे लगता है कि विंडसर के काफी स्ट्रॉन्ग प्रो में जाती है, वो है इसकी राइड क्वालिटी। अब जो ईवी बायर्स होते हैं वो आमतौर पे एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी आराम से जा सके, और ये कार वो बखूबी निभाती है। अगर आप सिटी में मेजरली ट्रैवल करते हैं या ओकेजनली हाईवेज पे भी जाते हैं, तो आपको विंडसर की जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है वो बेहतरीन लगेगी। और जिस तरीके से इसका सस्पेंशन का सेटअप है, मैं ये नहीं कहूंगा कि शायद बहुत अच्छा है, लेकिन मेजॉरिटी इंडियन राइडिंग कंडीशंस के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से एमजी ने यहाँ पे वो काम किया है। और कहीं ना कहीं राइड क्वालिटी के मामले में ना एमजी हमेशा से ही नेल करती ही है। एंड एज एन ईवी मुझे लगता है अपने सेगमेंट में विंडसर एक्चुअल में एक बहुत अच्छी सस्पेंशन सेटअप और राइड क्वालिटी ऑफर करने वाली कार निकल के आती है। बट सिर्फ राइड क्वालिटी से ही क्या होता है? आई मीन परफॉर्मेंस कैसा है? देखो, परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूंगा कि वो भी अच्छा ही है। इनफैक्ट जिस तरीके के बायर्स, यानी कि ज्यादातर लोग जो एक सिटी रन अबाउट कार ढूंढ रहे हैं, उनको ये कार निराश नहीं करेगी। परफॉर्मेंस के मामले में एक चीज जो मुझे लगती है कि शायद अगर एक बड़ी बैटरी पैक के साथ इसको लाया जाए ना, तो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप 220 से लेकर 240 किलोमीटर तक का रेंज इस कार के साथ निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा जेंटल चलाते हो तो शायद आप खींच के 260 270 भी निकाल लो। बट इससे ऊपर अगर आप जाना चाहो तो इस बैटरी पैक से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रही बात परफॉर्मेंस की, तो अगर आप इसको नॉर्मल मोड में भी चलाते हो तो कहीं पे भी आपको एज सच पावर की कमी नहीं फील होगी। इनफैक्ट अगर आप 2-3 लोग भी कार में बैठे हो तो सिटी में तो देखो आराम से आप, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। यू विल गेट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट यू वांट इन सिटीज। एंड अगर आप इसको लेके हाईवेज पे भी जाते हो तो यू कैन टॉगल द मोड्स एंड गेट सम गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट। देखो, अगर मैं समराइज करूं तो एमजी विंडसर के अच्छे सेल्स नंबर्स के पीछे 4 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, स्पेस। जनरली स्पीकिंग इंडिया में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसको रियर सीट में अच्छी एक्सपीरियंस चाहिए, जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना चाहता है। और ये वैसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या आई वुड से इवन शॉप ओनर्स हैं, जो सिर्फ अपनी कार को लेके जाते हैं। उनको चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छी रेंज वाली कार, एक अच्छी माइलेज वाली कार चाहिए जो सारा एक्सपीरियंस उनको अच्छा दे, एटलीस्ट रेयर सीट में। और वो चीज विंडसर बहुत अच्छे तरीके से करती है। एक बड़ी कार लेने की जो फील होती है वो है इसकी दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसी बॉल पार्क में आपको कर्व एंड नेक्सॉन भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उनसे इसको कंपेयर करेंगे तो आपको एज अ पैकेज ये एक काफी कंप्लीट एंड रिलायबल पैकेज लगेगी। और यही है इसका थर्ड पॉइंट। एमजी का जो हिस्ट्री रहा है, उनके आईसीई व्हीकल से भी उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ज्यादा रिलायबल देखा गया। और रही बात इसके ओवरऑल पैकेजिंग की, तो वो भी एमजी ने काफी ज्यादा सॉलिड किया है। तो जाहिर सी बात है कि इन 3 मेन रीजन से तो देखो लोग कहीं ना कहीं एमजी की तरफ आ ही रहे हैं। एंड थर्डली, एक और जो बहुत अच्छा रीजन है वो है इसकी परफॉर्मेंस। हाँ, कुछ कमियां जरूर है और शायद मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी रहा था, लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेट ऑडियंस की तरफ देखें तो आपको ये एक बहुत ही सेंसिबल कार लगेगी। आपको एक अच्छी रेंज ऑफर हो जाती है, आपको अच्छी ड्राइविंग डायनामिक्स मिल जाती है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फीचर्स एंड स्पेस के मामले में टॉप नॉच है। तो इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको एमजी विंडसर एक बहुत ही सेंसिबल कार लगेगी, और इसी वजह से शायद इसका सेल्स फिगर्स भी अच्छा है। तो ओवरऑल यही थे कुछ चीज अबाउट व्हाई एमजी विंडसर इज सडनली मेकिंग वेव्स ऑन द सेल्स चार्ट। एंड अगर आप एमजी विंडसर कंसीडर कर रहे हैं तो आई वुड से कि यस, एज एन ईवी दिस इज अ गुड कार एंड यू कैन डेफिनेटली कंसीडर। विद दैट सेड गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।